गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको कल मैंने आपको शिक्षा और दर्शन के बारे में बताया था। आज मैं आपको शिक्षा की जो परिभाषाएं एलटी के लिए दी गई हैं उसके बारे में आज आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ लेखक या राइटर्स के नाम दिए गए हैं जिनका उल्लेख मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे रूसो, प्लेटो, अरस्तु, अरविंदो, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, गिजुभाई, सावित्रीबाई फुले। इनमें से कुछ ऐसे राइटर हैं जो कि क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। और आज मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा जो डेफिनीशन दी गई है उसके बारे में बता रहा हूँ। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना अथवा बाहर निकालना है। ये डेफिनीशन महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई है जो कि हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी डेफिनीशन यहाँ पे जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके द्वारा दी गई है। शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति या प्रत्यक्षीकरण है। तो इस प्रकार इनकी डेफिनीशन यहाँ पे दी गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरी डेफिनीशन जो दी गई है वो अरविंदो जी के द्वारा दी गई है। तो उसमें अरविंदो जी ने कहा है कि शिक्षा का कार्य आत्मा जो कुछ उसमें है का विकास करने में सहायक है। इस प्रकार की डेफिनीशन अरविंदो जी ने दी है। तीसरी डेफिनीशन यहाँ पे प्लेटो जी द्वारा दी गई है जो है शिक्षा का अर्थ छात्र के शरीर और आत्मा के सारे सौंदर्य तथा पूर्णता को उनकी योग्यता के अनुसार विकसित करना है। इसके बाद जो महान दार्शनिक अरस्तु हुए हैं उनके द्वारा जो डेफिनीशन दी गई है वो है शिक्षा मानवीय शक्ति का, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे मानव परम सत्य, शिव और सुंदर का चिंतन करने के योग्य बन सके। ये अरस्तु जी की डेफिनीशन है। उसके बाद अरविंदो जी ने जो डेफिनीशन दी है उसमें आत्मा के 5 तत्व बताए हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले शारीरिक तत्व है यानी फिजिकल, प्राण संबंधी है। दूसरा मानसिक यानी मेंटल है। तीसरा आत्मिक है यानी स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार इन्होंने 5 तत्वों को दिया है। इस प्रकार टैगोर जी ने एक डेफिनीशन दी है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना नहीं देती वरन हमारे जीवन को के प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है। हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है। ये टैगोर जो है प्रकृतिवादी हैं, इन्होंने ये डेफिनीशन आपको दी है। इसके बाद जो जॉन डीवी ने डेफिनीशन दी है वह है शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करें। और प्लेटो जी ने एक अन्य डेफिनीशन यहाँ पे दी है, शिक्षा वह है जो सद्गुणों का विकास करती है। उसके बाद रूसो जो महान प्रकृतिवादी हुए हैं उनके द्वारा एक डेफिनीशन यहाँ पर दी गई है जो है रूसो द्वारा, शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। फिर प्लेटो जी ने भी एक डेफिनीशन और दी है कि शिक्षा द्वारा युवक उस उचित तर्क की ओर प्रेरित होते हैं जो वयोवृद्ध एवं उत्तम व्यक्तियों के अनुभवों द्वारा सच्चे अर्थ में समर्पित है। इस प्रकार सभी जो विद्वान हुए हैं, जो दार्शनिक हुए हैं, उनके द्वारा जो परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं उनका मैंने यहाँ पे विश्लेषण किया और ये आपके एलटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं को आपने पढ़ना है। इसके अलावा आपने
मतलब और चीज़ें पढ़नी है, लेकिन जो सिलेबस के अनुसार हैं यही राइटर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे गिजू भाई हैं, सावित्री बाई फुले हैं, इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप एक उसमें जो है मतलब एक नोट्स अपना तैयार कर लीजिए, उसमें इन जो राइटर्स हैं इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ये मेरा आपके लिए एक सुझाव है कि इस प्रकार एलटी एग्ज़ाम के लिए आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जो है पढ़ेंगे तो हमें आगे जो है मोटिवेशन मिलेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार से मतलब मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा।